हमारे संगठनों के हजारों ट्रैक्टर ट्रॉलीज 10-15 किलोमीटर लंबी सिंघू पर, इस तरह से खनौरी पर लंबी लाइन है, वो लगातार अपने मोर्चे में डटे हुए हैं। और इस तरह का दोनों फोरमों में कोई ना तो ऐसी बात है ना कोई इस तरह की बात है। अब आगे का कार्यक्रम देखिए, दो बड़े फोरम हैं, पूरा देश है। हमें एक तो दो हम बॉर्डर्स चलाते हैं, वहां अलग अलग जगह पर जाकर अपनी मीटिंग करके आगे की रणनीति तय करनी पड़ती है। बहुत सी बातें हमने सारी साफ कर ली है, बहुत सी बातें रह रही हैं, तो क्योंकि आगे की नीति का सवाल है तो सभी मुद्दों पर खुलकर सभी संगठनों से चर्चा हमारी चल रही है। और शाम 6 बजे तक आगे के कार्यक्रम के बारे में दोनों फोरम अपनी नीति स्पष्ट कर देंगे। दूसरी बात है कि जो शुभकरण सिंह जी शहीद हुए हैं केंद्र सरकार की गोली से, उनका जो आज उनके गांव में जो खंड पाठ है वो प्रारंभ हो जाएगा और 3 मार्च को वहां हम लोग अखंड पाठ के भोग डालकर और उनके यहां श्रद्धांजलि या अरदास समागम करेंगे। इसके लिए हमारा सभी देशवासियों से श्रद्धा है। जिस तरह से राजस्थान है, हरियाणा है, हिमाचल है, यूपी है, जो बहुत नजदीक के राज्य हैं हमारे, यहां से 3 मार्च को बड़े पैमाने पर माताएं, बहनें, युवा, किसान, मजदूर सब उस शहीद को अंतिम अरदास में शामिल जरूर हों। और पूरा पंजाब, कोई गांव, कोई घर ना रहे जो हम अपने शुभकरण सिंह शहीद को श्रद्धांजलि या अंतिम अरदास में शामिल ना हो। ये हमारा कार्यक्रम है। जहां तक केंद्र का सवाल है, तो केंद्र अपने सत्ता की दौड़ में लगा हुआ है। पूरे देश भर के किसान मजदूर एमएसपी गारंटी कानून की मांग पर आंदोलन कर रहे हैं। इसके बारे में कोई केंद्र निर्णय नहीं ले रहा। किसान मजदूर की कर्ज माफी का सवाल है, C2 50% जो उन्होंने खुद मान रखा है कि हम देंगे, उसके साथ फसलों के दाम के ऊपर कोई उनकी कोई सीधी स्पष्ट वार्ता हमारे साथ नहीं है, ना वो कोई निर्णय ले रहे हैं। लखीमपुर खीरी का इंसाफ है, सभी देश के केस वापस लेने का सवाल है। खेत मजदूर, दलित, सबके लिए, मजदूरों के लिए नरेगा 200 दिन, 700 रुपया दिहाड़ी, ये सब हमारी मांगे हैं। इनके ऊपर कोई भी अभी केंद्र निर्णय नहीं ले रहा। वो दोबारा तीसरी बार सत्ता किस तरह से लें, तो ये सोच रहा। तो हम ये भी 140 करोड़ लोगों से आह्वान करते हैं भी जिस तरह से हमारे शहीद शुभकरण जी को गोली मारकर शहीद किया गया, और अभी जो हमें खबरें मिल रही हैं जिस तरह से एक और प्रीतपाल सिंह जी किसान थे, जिसको घनौरी धरने से उठाया गया था और पीजीआई रोहतक था, तो हम हाई कोर्ट के जरिए उसे चंडीगढ़ ला सके। पीजीआई जिनकी जो बाएं लेग है वो बड़े पैमाने पर फ्रैक्चर हुई है, उनको मारा इतना गया, जो पशुओं की तरह बोरी में डालकर वहां ले आया गया। 14 आदमी लगातार उसे पीटते रहे, जो उनका कहना है उनका चबाड़ा, यहां से उनको नुकसान हुआ है, सभी बातें हैं। इस तरह से जसकरण सिंह जी, जिसके जसकरण जी के बाजू में गोली मारी गई है, वो आर पार हो गई, ये भी गंभीर इंजर्ड्स में आ रहे हैं। इसी तरह से सुखविंदर सिंह, पुष्पिंदर सिंह जी, जिनकी एक आंख चली गई है, वो निकालनी पड़ी है डॉक्टरों को। तो ये 3 बड़े नाम हैं जो सरकार की जो बर्बरतापूर्ण हमारे ऊपर बल प्रयोग किया गया अर्धसैनिक फोर्सों से, पुलिस से, उसकी स्पष्ट गवाही देता है। और अभी तक जो MLR बनी है 255 की, तो हॉस्पिटल से पुष्टि हो चुकी है और एक दिन में सैकड़ों किसान घायल हुए हैं। और दूसरा जो अभी हमारे पास जो सरकारी हॉस्पिटल में लोग नहीं जा सके,
तो लगभग ये आंकड़ा जो है 500 के करीब होगा। जो सरकार ने जो गैस का इस्तेमाल किया, जो रबड़ की बुलेट इस्तेमाल की, या जिस तरह से एसएलआर की फायरिंग हुई है, एक किसान शहीद हुआ और बाकी जख्मी हुए, तो ये सब देश देख रहा है। हम तो तभी बोलते हैं कि 140 करोड़ लोग देश के ये केंद्र से हिसाब लेंगे जिस तरह से बर्बरतापूर्ण हमारे ऊपर कार्रवाई की जा रही है। आज कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा, क्योंकि सारे देश की ध्यान आपकी तरफ है, आज की जो फैसला होगा। हाँ, जो देखिए, जो केंद्र हमारे खिलाफ शल कर रहा है, जिस तरह से आप अन्य राज्यों में देखें तो वो कह रहा है कि जैसे बिहार जैसे कुछ यूपी के को और बाहर के भी ये कांग्रेस के बैठाए हुए लोग हैं, इस तरह की बातें भी कही जा रही है, या ये जो है ये खालिस्तानी है, इस तरह की बातें बोली जा रही है। तो ये सब नैरेटिव किस तरह से तोड़ना है हमने, और हमने देश के किसान मजदूर हैं वही बात पर, तो ये सब बात के लिए हमारी लंबी चर्चा हो रही है कि हम किस तरह से जो आगे का कार्यक्रम है, जो बड़ा आंदोलन है इस देश भर में बन गया, उसको और सफलता पूर्वक आगे किस तरह से बढ़ाएं, उस पर ऊपर लंबी चर्चा हो रही है। और आज शाम को सारी स्थिति हम लोग स्पष्ट करेंगे। और जो सरकार तरह तरह की भ्रांतियां हमारे मोर्चे के खिलाफ फैला रही हैं, आरएसएस के आईटी सेल जो कुछ बोल रहे हैं हमारे खिलाफ, और पूरे देश में आंदोलन तो आप देखिए बहुत सारी खबरें यहां है ही नहीं। जिस तरह से बूंदी कोटा के किसान इकट्ठे हुए, उनके ऊपर पानी की बौछारें मारी गई, उधर खदेड़ दिया गया। तो पूरे अन्य राज्यों में जैसे साउथ इंडिया में बड़े कार्यक्रम हो रहे, तमिलनाडु हो, केरला हो, आप कर्नाटका हो, इस तरह से जो लोग बिहार से आए थे वो दिल्ली में आके गिरफ्तार हुए, जो मध्य प्रदेश से आए थे उनको वहां से आने ही नहीं दिया गया, जो कर्नाटका से आ रहे थे, जैसे बोलते हैं ना देश के कुछ मंत्री महोदय कि आप लोग ट्रैक्टर ट्रॉलियों से मत जाएं, तो रेल से चले जाएं, पैदल चले जाएं। तो जो बाहर से आ रहे दिल्ली में लोग थे वो गाड़ियों पर ही आ रहे थे, रेल की गाड़ी पर, तो उनको रेल की गाड़ी से उतारा गया, उनके सर फोड़े गए। अब जो दिल्ली पहुंच भी गए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो जो सरकार बोलती है अपनी बात से ही भागती है। हमने ये भी देखा इस आंदोलन में कि किसी कीमत पर राजधानी में हमें ना पहुंचने का जो कार्य जो केंद्र ने सोच रखा उस पर अड़िग है। तो ये किसी लोकतांत्रिक देश में ऐसा नहीं होता है। हमें पीसफुली ढंग से आंदोलन करने का अधिकार हमारा संविधान देता है, तो फिर कोई सरकार हमें उस अधिकार की इस्तेमाल करने से कैसे रोक सकती है। तो यहां मोर्चा दोनों बॉर्डरों के ऊपर पूरी तरह अच्छी तरह से हजारों लाखों किसानों की ओर से चल रहा है।